सो मेरा नाम करिश्मा है, मैं आपकी टूर गाइड हूँ और ये पूरा प्रॉपर्टी प्राइवेट है और ये 100 एकड़ का है। पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक से जुड़ी कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बेल पे आपको बंचेस दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, एक काली मिर्च है, ब्लैक पेपर। एंड काली मिर्च का बेल रहता है, एक बेल से हमें 4 तरह का मिर्च मिलता है, ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। और उसके निकालने के और बनाने के तरीके अलग होते हैं। पहले ग्रीन में आता है, पक्के रेड होता है, सूख के ब्लैक हो जाता है। व्हाइट आपको घर पे बनाना पड़ता है। इफ आपको ग्रीन और रेड चाहिए तो लेके 4-5 दिनों के लिए नमक के पानी में डुबा के रखना है। उसका कलर चेंज नहीं होता है। वो सूप में, सलाद में, पिकल में, डेकोरेशन में भी यूज कर सकते हैं। इफ आपको व्हाइट पेपर चाहिए तो बनाना पड़ेगा। पकने के बाद रेड होता है, रेड वाले को लेके पानी में उबालना पड़ेगा एक 15 से 20 मिनट के लिए। उबालने के बाद उसका छाल छूट जाएगा। छाल निकाल के सुखा के यूज करना। एंड व्हाइट पेपर आई साइड के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्रश करके आप पानी में उबाल के पी सकते हैं, बच्चे घर में है तो उसको दूध में डाल के पिला सकते हैं। ग्रीन सलाद सूप में वगैरह डाल के खा सकते हैं। ब्लैक पेपर चाहिए तो बाद में ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा, सूख के ब्लैक बन जाता है। काली मिर्च टेस्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, व्हाइट वाला टेस्ट में माइल्ड रहता है, कम तीखा रहता है। एंड काली मिर्च को मसालों का राजा भी कहते हैं और फर्स्ट डिस्कवर स्पाइस है इन इंडिया, इन केरला। इफ गैस्ट्रिक एसिडिक है तो 2-3 दाने लेके उसको पानी में क्रश करके पानी में उबाल के पीते, सुबह खाली पे। गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत अच्छा रहता है काली मिर्च। आप कहाँ से हो? दिल्ली। और आपको गोवा का लोकल अल्कोहल पता है ना? राइस कैश्यू फेनी। यस, फेनी। सो गोवा का लोकल अल्कोहल है काजू फेनी और ये काजू फेनी का डिस्टिलरी है। और ये मॉडल है काजू फ्रूट का, एप्पल है और ये नट है। यहाँ पे इधर 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 इधर। अच्छा, ये एक फ्रूट है और ये नट है। एक फ्रूट सिर्फ एक नट देता है फ्रूट के बाहर। उसके बाद काजू का एप्पल और नट दोनों सेपरेट करते हैं। नट इकट्ठा करके फैक्ट्री में बेचते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि आपने डायरेक्टली नहीं खा सकते, डायरेक्टली खाया तो मुंह जल जाता है। उसके बाद काजू का एप्पल इकट्ठा करते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में और उसको मसलते हैं और उसका जूस निकालते हैं। वो जूस एक डब्बे में फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं 15 से 20 दिन के लिए। उसके बाद वो फर्मेंटेड जूस इसमें आग बॉईल करते हैं, नीचे आग लगाते हैं, जूस को बॉईल करते हैं। जब जूस बॉईल होता है तब वेपर पास होता है छोटे वाले वेसल। तो वेपर पास होता है तब इस पाइप पे कंटिन्यूसली ठंडा पानी डालना पड़ता है, बिकॉज कंडेंसेशन वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फर्स्ट डिस्टिल मिलता है ना वो हुर्रा में 9 to 10% अल्कोहल रहता है। फेनी के लिए वही प्रोसेस रिपीट करते हैं, 50% फर्मेंटेड जूस एंड 50% हुर्रा, दोनों मिक्स करके वापस बॉईल करते हैं। एंड जो सेकेंड डिस्टिल मिलता है वो है फेनी। फेनी में 40 to 42% ऑफ अल्कोहल रहता है। फेनी का 1-2 चम्मच पिया, सर्दी खांसी, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छा रहता है। होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह कैसे पीते हैं वैसा आप पी सकते हैं। उससे ज्यादा ऐसे ही पी लिया 30-40 ml आधा कप वगैरह तो पूरा गोवा देखने की जरूरत नहीं। हाँ, उसी से देखोगे इतना स्ट्रॉन्ग होता है। एज अ मेडिसिन पीना है 1-2 चम्मच काफी होता है। एज अ अल्कोहल पीना है तो स्प्राइट, लिम्का, वाटर में उसको मिक्स करके पीते हैं। ट्राई करना आपको किसी को तो टूर खत्म होने के बाद आपको दूंगी ट्राई करने के लिए। और फेनी को एक्सपायर नहीं होती, अपने 40-50 साल भी स्टोर किया तो उसका परसेंटेज बढ़ेगा। सो फेनी की एक्सपायर नहीं होती, जितनी पुरानी उतनी अच्छी होती है। अभी आपको यहाँ पे छोटे छोटे फ्रूट आ रहे दिख रहे हैं, इसमें भी यहाँ पे देखो सामने वाला पे छोटे छोटे यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, ग्रीन है, ग्रीन वाला येलोइश कलर का यहाँ पे फ्रूट दिख रहा है यहाँ पे। हाँ देखा मैंने, देखा। हाँ वही वो जायफल है, जायफल एंड जावित्री मेस एंड नटमेग से। हाँ ये वाला, ये ना पक के थोड़ा बड़ा हो जाता है और पकने के बाद अपने आप ऊपर होकर नीचे गिरता है। नट को बाहर से पकड़ी रहती है, वो जावित्री है, उसके अंदर जो नट रहता है वो जायफल है। दोनों मसाले में आता है जायफल एंड जावित्री। जावित्री को बिरयानी में, पुलाव में यूज करते हैं। अदरवाइज पुलिस वगैरह आंखों पे स्प्रे करते हैं ना भीड़ हटाने के लिए, टीयर गैस मिस्ट में पेपर स्प्रे, वो इसका बनता है। लेडीज वगैरह सेफ्टी के लिए यूज करते हैं ना वही। और जायफल बहुत गर्म रहता है, यूज करते हैं उसको हल्का सा पिंचिस में करते हैं, ज्यादा नहीं। इस ज्यादा यूज के बाद आपको नींद आती है, उसका असर भी दिमाग पे होता है। बच्चों को वगैरह घिस के हनी में डाल के चटाते हैं, सर्दी खांसी नींद के लिए वगैरह। और उसके बाहर का येलो कवर रहता है ना, थोड़ा खट्टा रहता है, उसका अचार बनाते हैं।
नींबू की तरह बड़े होते हैं, इतने इतने बड़े होते जाते हैं। कैंडीज बनता है, अचार बनता है। और ये सारे सुपारी के पेड़ है, जो पानी वाले की सुपारी खाते हैं ना, ये सारे सुपारी के पेड़ है। सुपारी पहले ग्रीन में आती है और फिर ऑरेंज होती है, उसके बाद उसको निकाल के सुखाते हैं। तो सुखाने के बाद इसका छिलका आसानी से आता है। इस पेड़ का एज भी काउंट कर सकते हैं, इसके रिंग्स काउंट करके। रिंग्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 1 2 3 4 रिंग्स, मतलब एक साथ समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, ऐसे 4 रिंग डिवाइड करके पेड़ का एज भी काउंट कर सकते हैं। ब्रिज पास किया पे अभी, ब्रिज भी इसी का बना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्ड रहता है, पूरा फ्लेक्सिबल रहता है इसलिए। और इस सुपारी के पेड़ का पत्ता अभी खाने में आपको प्लेट दिया था ना, प्लेट भी इसी के पत्ते की बनती है, बायोडिग्रेडेबल यूज एंड थ्रो। और सुपारी को इंडियन लीगल ड्रग भी कहते हैं। कच्चा है तो नशे हो जाता है, सूखी है तो कुछ नहीं होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, एज अ माउथ फ्रेशनर भी चबा सकते हो सुपारी। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक कच्ची सुपारी में 30 ml विस्की इतना नशा होता है। ऑरेंज वाले में, ग्रीन वाले में? ग्रीन वाले में, ग्रीन ऑरेंज वाले में होता है, पर ग्रीन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन वाला बहुत लोग ऐसे रिफ्रेशमेंट टाइप खाते ही रहते हैं। रिफ्रेशमेंट मतलब अंदर एक छोटा सा बीच में ये रहता है ना, उसमें वो बहुत सारे लोग निकाल के खाते हैं, उसमें नशे चढ़ जाते हैं। अच्छा। पर अपने थोड़ा कच्ची सुपारी खाएगा तो सर घूमता है, ऐसा पकने की बात खाए तो चढ़ती है, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी यहाँ पे सामने वाले पेड़ पे छोटे छोटे रेड कलर के बेरीज दिख रहे हैं। हाँ, एक कॉफी ग्रीन और एक कॉफी रोबस्टा है, ऊपर चढ़ सकते हैं आप उधर, सामने देखना। और ये कॉफी रोबस्टा, इससे आपको 2 तरह की कॉफी मिलती है, ग्रीन कॉफी, ब्लैक कॉफी। ग्रीन कॉफी वेट लॉस के लिए यूज करते हैं, ब्लैक कॉफी नॉर्मल कॉफी की तरह पीते हैं। ग्रीन में निकाल के उसकी छाल निकाल के सुखा के यूज करते हैं। एक 3-4 बीन्स लेके रात को भिगो के रखिए, सुबह वही बीन्स बॉइल करके छान के पी सकते हैं, सेम लाइक अ ग्रीन टी। ब्लैक कॉफी के लिए बीन्स पकते हैं, रेड होते हैं, रेड बीन्स को निकाल के सुखाते हैं, सुखाने में उसको रोस्ट करते हैं, क्योंकि विदाउट रोस्टिंग कॉफी को फ्लेवर नहीं आता, इसलिए ग्रीन कॉफी फ्लेवरलेस रहते हैं, सिर्फ ब्लैक कॉफी को फ्लेवर आता है। और हमारे पास यहाँ पे स्क्रब भी बनता है कॉफी का, आपको चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, स्पेशली वो डे टाइम के लिए वगैरह बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे छोटी छोटी मिर्ची दिख रही है आपको, ये पेरी पेरी चिली है, बड़ा चिली। तो हम लोग पिज्जा पे वगैरह स्पाइसी वाला फ्लेक्स यूज करते हैं ना, चिली फ्लेक्स, वही इसको हम लोग गोवा में पोर्तुगाली चिली कहते हैं। पोर्तुगीज लोगों ने चिली यहाँ पे लाए। नॉर्मली चिली से नीचे की तरफ आती है, ये चिली ऊपर की तरफ ही आती है, और इसका मैक्सिमम साइज 1.5 इंच होती है। और एक चिली मतलब नॉर्मल 5-6 चिली इतनी तिखी रहती है। अब एक खाते देखा पक्के रेड होता है। ये मनी प्लांट है? हाँ हाँ, तो अभी खाते नहीं करना तो एकदम नहीं खाना। और इसके अंदर आज भी मेरे घर में साइड मालूम है कितना तीखा है। और अभी आपको खाने में पापड़ देते हैं ना, पापड़ भी इसी चिली का बनता है, आप ट्राई कर सकते हो लंच में। इसी चिली का पेरी पेरी चिली, ब्लैक पेपर, कड़वी नहीं लगता, इसमें फ्लेवर स्पाइसी सी है। और ये हल्दी का प्लांट है, टर्मरिक। हल्दी ना रोज में उधर जमीन में अदरक कैसे होता है, वैसे हल्दी भी जमीन में ही होती है, अंडरग्राउंड होती है। तो हल्दी को निकालते कब लें, कब पता चलती है आपको हल्दी हार्वेस्टिंग रेडी हो चुकी है। उसके जब पेड़ है ना हल्दी के, वो जो उसके अपने आप जब मर जाते हैं ना, तब पता चलती है कि हल्दी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी है। अगर आपने अभी निकाली, वो कच्चा है पत्ता, तब निकाली तो उसको कलर वगैरह नहीं आता है, वो कच्ची रह जाती है। जब वो सूखता है अपने आप पत्ता उसका, तब उसको निकाल के सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं, जो एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक भी है। और हल्दी का हम लोग स्पेशली स्वीट डिश में वगैरह उसका पत्ता डालते हैं, उसमें हल्दी के पत्ते में ना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है। वो डालने के बाद उसको खीर वगैरह बनाते हैं ना, उसमें हल्दी का पत्ता डालते हैं फ्लेवर के लिए। अगर फ्राई वगैरह फिश करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं।
नेचुरल फेस ग्लोइंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, फेस की पैक की तरह। लेमन ग्रास जो आपको वेलकम ड्रिंक दिया था लेमन ग्रास की, उसमें लेमन ग्रास, अदरक, इलायची था। सर्दी खांसी माइग्रेन ट्रैवल सिकनेस के लिए अच्छा रहता है। लेमन ग्रास के रूट्स का ऑयल भी निकालते हैं और फेस को यूज़ करते हैं। पिंपल एक्ने वगैरह होता है ना उसके लिए, पर डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं करते। इफ हमने 1-2 बूंद लेमन ग्रास का तेल लिया, एक 10 से 12 बूंद बादाम का तेल मिक्स करके रात को सोने से पहले लगाते हैं और सुबह उठ के मुँह धो सकते हैं। अदरवाइज लाइक डिफ्यूजर्स में, इन बर्निंग कैंडल में घर में पानी में डाल के स्प्रे कर सकते हो। एज ए मस्क रिप्लेनिश कर सकते हैं मच्छर भगाने के लिए। पानी में गया तो फ्लोर वगैरह क्लीन करते हैं ना, उस पानी में क्या फ्लोर भी क्लीन कर सकते हैं। अरोमा के लिए बहुत यूज़ करते हैं डिफ्यूजर की तरह। और ये अदरक जिंजर, अदरक भी रूट्स में होता है। हल्दी कैसे होती है वैसे अदरक भी रूट्स में ही होता है और इसके पत्तों को भी खुशबू आ रही है। जैसे अदरक को कैसे आता है वैसे इसके पत्तों को भी खुशबू आता है। इसके भी पत्तों को जो सूख जाता है ना, तब उसको निकाल के सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं। हम लोग सूंडी पाउडर यूज़ करते हैं ना, ड्राई जिंजर पाउडर वगैरह, वही लाइक अपसे स्टमक के लिए, सर्दी खांसी के लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी जो वेलकम ड्रिंक देता है आपको लेमन ग्रास थे, उसमें भी डाला था, तो इसलिए हमारी टीम में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हार्शीट वाले पत्ते और पूरा बेल ऊपर रहना, ये पान बिटुंडी का, जब हम लोग सुपारी डाल के पान खाते हैं ना, हाँ ये पूरा पान का पत्ता है। अगर जो बीपी के लिए बहुत अच्छा रहता है, कोई सा एक कच्चा पत्ता निकाल के सुबह उठ के खाने के खाना है। हेलिकोनिया फ्लावर है, इसको जो बर्ड ऑफ पैराडाइज रहते हैं ना, उसकी सेम फैमिली है पर इसको हेलिकोनिया कहते हैं। और ये सामने पिंकिश कलर की फ्लावर है ना, हाँ ये वाले, ये अल्फेनिया, इसको जिंजर लिली भी बोलते हैं। स्पेशली बुकेज में वगैरह ऐसा डेकोरेशन में यूज़ करते हैं अल्फेनिया। और ये दालचीनी का पेड़ है और दालचीनी ना सिर्फ इसको छाल यूज़ करता है, मेरे घर और नहीं। ये उसका छाल जब रेडी होता है उसको काट के सुखाते, पर पेड़ को यहाँ पे नहीं काटे, यहाँ पे काटा तो जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा, तो उसकी ब्रांच कट करते, एक ब्रांच कट के न्यू ब्रांचेस आते। एक 7-8 साल के बाद उसका पूरा बाग रेडी होता है, तो उसकी ब्रांच कट करके छाल निकाल के सुखा के यूज़ करते हैं। दालचीनी का तेल भी निकालते हैं, जॉइंट पेन, मसल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस के लिए वगैरह यूज़ करते हैं, पर डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई नहीं करते। डायरेक्टली क्या तो स्किन जल जाता है। एक अपने 2 बूंद दालचीनी का तेल लिया, 15 से 20 ml नारियल का तेल में मिक्स करके लगाते। और आप बॉडी को पेन के लिए मसाज करते हैं ना, तो हमेशा ऊपर से नीचे कर देंगे, इससे ऊपर नहीं। उल्टा किया तो आपके पॉस ओपन से स्किन खराब होती है और पेन जाने की बजाय वापस ऊपर चला जाता है, इसलिए हमेशा ऊपर से नीचे करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑयल है, आपको चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ पेन ऑयल है। नीचे काउंटर पे उसमें दालचीनी, नीलगिरी, लेमन ग्रास, लौंग एंड कोकोनट सब 5 मसाले का ऑयल है। और दालचीनी वर्ल्ड का 5वां महंगा मसाला है। और यहाँ पे हमारे पास तेज पत्ता नहीं होता, बे लीफ, जो हम लोग बिरयानी में, पुलाव में पत्ता यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे ओरिजिनल नहीं होता, इसलिए हम दालचीनी पत्ता यूज़ करते हैं फ्लेवर के लिए। साफ कर लो उसको। और यहाँ पे सामने बड़ा सा पेड़ है, काजू का है। काजू का पेड़ ना इतना बड़ा नहीं रहता है, छोटा रहता है, फैल जाता है, बट यहाँ पे उसको धूप नहीं मिलता, इसलिए बहुत प्रेशर है। काजू तरह के पहाड़ों पे होते हैं क्योंकि उनको सनलाइट बहुत चाहिए होता है। और काजू का सीजन रहता है मार्च, अप्रैल में। और एक फ्रूट सिर्फ एक नट देता है, पर कच्चा नहीं खाते। इफ आपने कच्चा खाया तो पूरा मुंह जल जाता है। पकने के बाद फ्रूट्स खा सकते हैं, जूसी एंड स्वीट रहता है। और हार्वेस्टिंग के लिए वो ऊपर नहीं चढ़ते, खुद नीचे गिर जाते हैं, तो वही यूज़ करते हैं। नट को सेपरेट करके फैक्ट्री में बेचते हैं, फ्रूट का अल्कोहल मिलता है।
अदरवाइज आपको काजू मिलता है ना मार्केट में, बहुत सफेद सा मिलता है और आपको अच्छा दिखता है पर वो अच्छा नहीं रहता क्योंकि वो केमिकल बेस्ड पॉलिश काजू रहता है। तो आप काजू लेते हैं मार्केट से तो हमेशा ब्राउन का छिलके वाला लेना है। अच्छा ब्राउन। छिलका निकाल के खाते हैं ना ब्राउन कलर का, वो क्योंकि वो फ्रेश रहता है, कारण उसमें केमिकल यूज नहीं करने को मिलता है। उसमें भी वैसे कलर तो नहीं चढ़ाते हैं? उसमें कलर नहीं, छिलके वाला मिलता है। छिलके वाले मिलता है लेकिन उसमें भी कोई फ्रॉड तो नहीं कि नहीं वो अच्छा पर देख के लेना चाहिए। उसका जो शाइनिंग वाला सूखा सूखा सा छिलका रहता है उसका, रहता है। हाँ वही लेना चाहिए। जो केमिकल मतलब कुछ भी कलर वगैरह यूज वो पता चलता है आपको। एक एक काजू स्वीट लगता है, एक काजू टेस्ट में नहीं लगता है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो स्वीट बनाते हैं उसको, वो नेचुरली इतना स्वीट काजू नहीं रहता है, स्वीट बनाते हैं इसलिए वो बहुत सफ़ेद बन जाता है। तो हमेशा छिलके वाला आप छिलका निकाल के, आपको थोड़ा काम लगता है पर वो अच्छा रहता है। ये सारे तो काली मिर्च का बेरी जा रखा है, काली मिर्च ये थोड़ा क्रश करके स्मेल करना। ये क्या ऐसे आ रहा है? कौन सा है? कौन सा मसाला क्या, कुछ किसका खुशबू आ रहा है? ये छोटी छोटी सी ब्रांचेस उधर है ना, बहुत सारी है ना वो वाले। बासमती राइस पता है? हाँ, इसको ना, इस प्लांट्स को बासमती प्लांट कहते हैं, अन्नपूर्णा प्लांट कहते हैं, तो पांडन कहते हैं। इफ अपने पत्ता निकाल के कौन सी भी राइस में डाला ना, पकाते वक्त स्टीम करते वक्त, तो पूरे राइस को, बासमती राइस का फ्लेवर देता है। और इसका मतलब किसी को चेक कर सकते हैं, नॉर्मल राइस से बासमती राइस बना के खिला सकते हैं। अभी सारा चीटिंग के लिए यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ द बासमती राइस वो लोग बासमती लीफ ये डाल के बासमती राइस का फ्लेवर देते हैं राइस को। थोड़ा क्रश करना, एक 5 मिनट्स में इसको बासमती राइस का खुशबू आता है। हाँ हो रहा है। ग्रास जैसे दिख रहा है ना पाइनएप्पल की तरह, वो पूरा बासमती प्लांट्स है। अन्नपूर्णा नहीं तो पांडन भी कहते हैं। और ये सारे इलायची के पेड़ है। 2 तरह की इलायची होती है, छोटी हरी इलायची, बड़ी मसाला इलायची। ये हरी इलायची है। हरी इलायची नीचे बॉटम में आती है, बड़ी इलायची टॉप में आती है, बट डिफरेंट प्लांट्स को। हरी इलायची का पत्ता लाइट कलर का होता है, बड़ी इलायची का पत्ता डार्क कलर का होता है। पेड़ लगाने के बाद 4 साल के बाद पहली इलायची लगती है, उसके बाद हर साल लगती है। 6 महीने का सीजन रहता है इलायची का। पहले नीचे उसको ग्रीन शूट्स आते हैं, शूट्स को छोटा सा ना व्हाइट कलर का फ्लावर आता है, और उस फ्लावर से इलायची बनने का प्रोसेस 6 महीने का रहता है। 6 महीने लगते हैं इलायची रेडी होने में। और एक पेड़ 1 साल में से 30 से 40 ग्राम इलायची देता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए इलायची को मसाले की रानी भी कहते हैं। इलायची वर्ल्ड का 3रा महंगा मसाला है। एज अ माउथ फ्रेशनर चबाते हैं, मेमोरी शार्प्स के लिए भी खाते हैं, और उसका सीड्स डिप्रेशन के लिए अच्छा रहता है, एंटी डिप्रेशन के। इसलिए और इलायची महंगी भी बहुत आती है, छोटी वाली। हाँ, ग्रीन वाली। ये वाला कौन सा, वो क्या जो ऑर्किड रहता है ना मैम, उसी पंद्रह है। इस पेड़ में आया है, लगा है, इसको लगाया नहीं, अपने आप लगाया ना। इसको थोड़ा क्रश करके सुन लेना। ये भी वैसे ही कौन से मसाले को खुशबू आ रहा है? इस पेड़ का पत्ता। लेमन से आ रही, थोड़ा हल्का हल्का को कुछ अलग से ही आ रहा है। वो पत्ता नहीं है। ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा पता नहीं। मसाला नहीं खाते आ तो रहा है कुछ। ये ऑल स्पाइस सर्व सुगंधी, इसको ऑल स्पाइस कहते हैं, 5 स्पाइस कहते हैं, चाइनीज 5 स्पाइस कहते हैं, कबाब चीनी कहते हैं, हिंदी में सर्व सुगंधी कहते हैं, पंचपात कहते हैं। इसके एक पत्ते में, एक बेरी में 5 मसाले का खुशबू आता है। काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग एंड जायफल। तो एक में 5 मसाले का फ्लेवर आता है। इस पेड़ का पत्ता है। और ये करके ना स्टोर्स में वगैरह मसाला चाय बेचते हैं ना, मसाला चाय में बहुत यूज करता है, और बहुत सारा चाइनीज में। ज़्यादा तीखा नहीं रहता, आपको सिर्फ फ्लेवर देता है। वेज नॉन वेज में यूज़ कर सकते हैं। पेड़ लगाने के बाद एक 14 से 15 साल के बाद उसको पहले बेरीज आते हैं, उसके बाद हर साल आते हैं। बहुत सारे लोग उसको मार्केट में पत्ते निकाल के सुखा के उसका पाउडर बना के बेचते हैं। दवाई में भी यूज होता है, और खाने में फ्लेवर के लिए भी यूज करते हैं। हिंदी में सर्वसुगंधी नहीं तो कबाब चीनी कहते हैं।
जाओ। हाँ जा तो हूँ, आ जाओ। ये पाम का है ना, पाम का। अरे सामने पतला सा पेड़ दिख रहा है आपको, सामने वाला ये वाला, ये लौंग का है। लवंग, लौंग ना, लौंग पता है ना? लौंग सबसे ऊपर लगता है टीप में, ऐसे बंच ऑफ फ्लावर आता है। एक बंच में 80 to 90 लौंग रहते हैं। अपने आप को फिर के नीचे गिरने से पहले से निकालते हैं। लौंग का तेल निकालते हैं, दांत दर्द के लिए अच्छा होता है। ऐसे मस्टरी प्लांट देख कर सकते हैं। घर में बहुत सारा मच्छर है, पानी में डाल के स्प्रे करना। कॉटन में डिप करके कॉटन में एक कोने में रख सकते हैं, कार में रख सकते हैं। दांत दर्द होता है, एक ड्रॉप कॉटन डाल के दांत में रख सकते हैं। मार्केट में 2 तरह का लौंग मिलता है। लौंग के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर सा रहता है ना, बॉल सा। एक तो ब्राउन नहीं तो ब्लैक रहता है। अगर आप मार्केट से लौंग खरीदते हैं ना तो हमेशा ब्राउन, वो फ्लावर हमेशा ब्राउन रहना चाहिए। एक वो ब्लैक रहा तो उसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट करके मिलता है, ऑयली नहीं रहता उसमें, इसलिए ब्लैक बन जाता है। ब्राउन। यस, लौंग ऑयल का चौथा महंगा मसाला है एंड ओरिजिनल ज़ंज़ीबार से अफ्रीकन कंट्री। क्या गरम हो गया। बंद कर दे। और यहाँ पे जो फ्रूट दिख रहा है छोटे से, ये इमली है। बहुत खट्टा फ्रूट रहता है। इमली जगह पे इसको फिश करी में, दाल में, सांभर में खटास के लिए यूज़ कर सकते हैं। और को पसंद है खट्टा? ग्रीन ग्रीन है ना, सी दिस हियर। हाँ मेरे को पता है, ये कड़ी पत्ता की तरह दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा है। हाँ, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। खट्टा खट्टा इमली। क्या है ये? बहुत खट्टा है, ले अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा ना इसको नमक और मिर्च में खाओ। हाँ अच्छा लगता है। पूरा खा सकते हैं इसको? हाँ खा लो, चबा के। हाँ, कह पूरा रहे खा लो। मुझे पसंद आ रही है। और कहिए। और ये सामने बड़ा सा पेड़ दिख रहा है आपको, कोकम का है। कोकम पता है आपको? कोकम जो खट्टापन के लिए इमली की जगह पे फिश करी में हम लोग दाल में, सांभर में खटास के लिए यूज़ करते हैं। ड्राई कोकम भी मिलता है, ब्लैक कलर का छेद रहता है। कोकम ना यूजली अच्छा रहता है, थकावट दूर भी करता है। कोकम का शरबत मिलता है, पता है? कोकम शरबत, कोकम जूस कहते हैं। कोकम शरबत मिलता है। कोकम शरबत में थकावट के लिए दूर रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी में हीट रहता है, कोकम निकालता है। तो गर्मी के टाइम पे वगैरह कोकम खटास के मतलब पीते हैं, जूस जैसे लंच और अभी से पीते हैं जैसे कोकम। अदरवाइज कोकम का कड़ी बन जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे लोगों को आदत होती है खाना होने के बाद कोकम कड़ी चाहिए होती है। अभी खाने में आपको रखिए, छोटे से बाउल में लास्ट में रखिए, खाना होने के बाद ट्राई कर लेना, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है। और आप इमली की जगह पे जितना कोकम यूज करते हैं उतना सेहत के लिए, इमली सेहत के लिए अच्छा रहता है, तो फिर आपकी बोन्स के लिए। मेरे खाते हैं। राजा एंड रानी है। रानी का निकल के पत्तों को काटे रहते, राजा के पत्तों को काटे नहीं रहते। रानी का फ्रूट मीठा होता है, राजा का फ्रूट खट्टा रहता है। हाँ, खट्टा मीठा दोनों रहता है। डिफरेंट भी है इसका, वो थोड़ा काटा है। हाँ इसमें नहीं है ना। चलो ये लोग खाएगा। रोजाना कट करके चाट बना के देते हैं।
वो जो फ्लावर दिख रहा है ये बड़ा इलायची का है, इसको खुशबू लेना, बहुत अच्छा खुशबू आता है। इसको हम लोग गरम मसाले में, बिरयानी में, पुलाव में काली वाली यूज़ करते हैं, बड़ी इलायची वही। बड़ी इलायची ऊपर होती है, छोटी इलायची नीचे बॉटम में आती है, और इसके फ्लावर्स भी ऊपर आते हैं। देखना ये ड्राई हो जाता है। और एक नारियल का पेड़ है, हमारे प्लांटेशन का सबसे पुराना पेड़ है, 100 साल पुराना, और अभी भी नारियल दे रहा है। ऊपर देखना, इसके ना रूट्स भी सपोर्ट के लिए ऊपर हो जाते हैं, बाद में जितना एज होता है उतना रूट्स ऊपर आते हैं। और नारियल को कल्पवृक्ष भी कहते हैं, इसका हर एक हिस्सा हर एक चीज़ में यूज़ करते हैं। और गोवा में तो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, विदाउट कोकोनट हमारा खाना अधूरा रहता है, हर चीज़ में नारियल यूज़ करते हैं। इसके फल भी लगे ऊपर। अपने से गिरता है, तोड़ते हैं, गिरता है, तोड़ते भी है। अच्छा ये तो थोड़ा चढ़ने लगता है ना ऐसे। और यहाँ पे भी सामने ऊपर स्टार फ्रूट कमरा खट्टा रहता है ना। हाँ हाँ ये दिमली की सेम फैमिली है, दिमली रहता है इसकी सेम फैमिली स्टार फ्रूट एकदम पूरा खट्टा रहता है, रोटा भी इसका ग्रीन चटनी वगैरह देते हैं इसको। सबसे महंगा मसाला होता है इसका कौन सा है? नहीं, सबसे महंगा मसाला है केसर। केसर यहाँ पे नहीं होता क्योंकि हमारा क्लाइमेट उसको सूट नहीं करता है, कश्मीर हिमाचल वहाँ पे होता है। दूसरा महंगा मसाला है वेनिला, जो हम लोग आइसक्रीम परफ्यूम के यूज़ करते हैं ना वही। तीसरा इलायची, चौथा लौंग, पांचवा दालचीनी। सामने वाले सुपारी के पेड़ पे आप जिगजैग करके बोले कि टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। हाँ ये भी है सामने वाले पेड़ पे, देखा साइड में उसका पत्ता है, बेल आया है ना, वो बेल वेनिला के अंडरग्राउंड में वहाँ पे देखना बीच में स्टार्ट हुआ है। एक बार लगाया तो दूसरे पेड़ के वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे स्टार्ट हुआ है ऊपर। और लगाने के बाद 4 साल के बाद उसको पहला फ्लावर आता है, उसको भी पॉलिनेशन करना पड़ता है। बट यहाँ पे इंडिया में मिनीचर नहीं करता, इंडिया में हार्मफुल बर्ड्स नहीं है। मेक्सिको, मदगास्कर उस कंट्रीज में हार्मफुल बर्ड्स है, वहाँ पे नेचुरल पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे वर्कर्स लंबी चली गई है, वर्कर्स यहाँ पे टूथपिक लेके उसका हैंड पॉलिनेशन करते हैं। उसके बाद उसका पहला पॉड आता है, पूरा पॉड रेडी होने के लिए 9 महीने लगते हैं ह्यूमन बेबी की तरह। उसके बाद उसको निकाल के सुखाते हैं, और ऐसे 30 से 40 हज़ार वनीला स्टिक का 1 लीटर वनीला एसेंस मिलता है। उसमें से 50% एसेंस फार्मासिटी में जाता है, 30% कोको कोला में जाता है। कोको कोला में फॉस्फोरस का बैड स्मेल है तो जाने के लिए वनीला यूज़ करते हैं। एंड 20% आपके डेली प्रोडक्ट्स में लाइक आइसक्रीम, परफ्यूम, केक्स उसमें। सो मार्केट में एसेंस मिलता है ना, वो लोग रियल एसेंस नहीं बेचते, पूरा केमिकल बेस्ड रहता है। पर घर पे बना सकते, वनीला स्टिक लेके फ्रिज में स्लिप करना है, उसमें से बीन्स निकाल के 1 kg शुगर में डिप करके रखना है। 15 से 20 दिन के लिए एयर टाइट में शुगर उस बीन्स का एक्सट्रैक्ट करता है और शुगर वनीला फ्लेवर हो जाता है। वो डायरेक्टली आप केक में, कस्टर्ड में, पुडिंग में वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो आपका रियल एसेंस होगा। और एक पूरा वनीला का स्टिक आप 3 से 4 kg शुगर में यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो छोटे छोटे पीसेस बना के उसको कट करके यूज़ कर सकते हैं। रुक गया, मैं पूछना चाह रही हूँ इसका क्या नाम है? कुछ नहीं, वैसे ही डेकोरेशन में यूज़ करो, इसको फ्लावर वगैरह कुछ नहीं आते, नहीं आता है ना, फ्लावरिंग नहीं आता ना, वो ऐसे ही है, पता एंट्रेंस पे वगैरह लगा डेकोरेशन के लिए। वो अलग है, वो अलग है। अच्छा वो आपके यहाँ नहीं है? So
थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा टूर खत्म होता है। ये हमारा लास्ट में ट्रेडिशन है। आपको विजिट होने के बाद जो थकावट आती है वो दूर होने के लिए एक नॉर्मल पानी है मटके में, उसमें 2 बूंद लेवेंडर का तेल है। लेवेंडर थकावट दूर करने के लिए अच्छा रहता है। नहाने के पानी में 2 बूंद डाल के आप नहा सकते हो। रात को नींद नहीं आती 2 बूंद तकिए पे डाल सकते हैं। कान के पीछे लगा सकते हैं। माइग्रेन के लिए 1 बूंद लेके सर पे लगा सकते हैं। अब ये थोड़े से पानी में आपकी स्पाइन पे डालूंगी रिलैक्स होने के लिए। कपड़ों को डार्क नहीं लगेंगे, सिर्फ गीले होंगे, सूख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मसाले का शॉप है, कुछ खरीदना है तो खरीद सकते हैं। सारे मसाले ऑर्गेनिक है। आइए टर्न हो जाए। गर्म है। सूख जाएगा। ऑलरेडी पूरा